विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महि महाविदित तुम्हारी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। जय हो काशी विश्वनाथ की। समस्त भाइयों को उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। आज विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से कुछ विचार इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक हम शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं, प्रसारण कर रहा हूं। आपका जो धार्मिक चैनल जिसका नाम हमने रखा है विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल, तो हमारा प्रसारण आप सबको अच्छा लगे तो मानवता के काम में, धर्म के काम में आप लोग हमारे इस महाअभियान में सम्मिलित होइए। मैं यही आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। सोमनाथ महाशिवरात्रि का महापर्व इस समय है, शिवरात्रि और साथ ही साथ फाग का महापर्व जो है चल रहा है। तो फाग और महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना के साथ साथ भगवान की चर्चा की जाए। अनावश्यक वाद विवाद से जीवन जो है संवरने वाला नहीं है। जब तलक है ज़िंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो आइए आप सबको ले चलते हैं सोमनाथ की तरफ, गुजरात। तो सोमनाथ, साथ ही साथ भैया भगवान भोलेनाथ की बड़ी महिमा है। जितने भी भगवान भोलेनाथ के लिंग हैं सब एक से बढ़ करके एक चमत्कारिक है। तो साथियों, केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव, प्रसारण कर रहे हैं आपके धार्मिक चैनल से। 2 मिनट की कहानी में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ की यात्रा पर निकला और पहले यातायात की जिस प्रकार से, जिस तरह से आज सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, ऐसी सुविधाएं उस समय नहीं थी। वो बेचारा पैदल ही निकल पड़ा और रास्ते में उनसे जो कोई भी मिलता उनसे तो उससे कहते कि भैया केदारनाथ जाने का मार्ग यही, उससे पूछ लेते। साथ ही साथ मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहते, जपते रहते, अपने अंदर अंदर भगवान शिव का ध्यान जो है लगाए रहते थे। और इसी प्रकार से बंधु चलते चलते उन्हें 1 महीना बीत गया। आखिरकार प्रयास करते करते एक दिन वे केदारनाथ धाम में वह व्यक्ति जो है पहुंच ही गया। और बताना चाहता हूं कि केदारनाथ के कपाट जो है मंदिर के 6 महीना खुलते हैं और 6 महीने साथियों बंद भी रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि मैं बहुत दूर से आया हूं। उसने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं, महीनों की यात्रा मैंने की है। बड़ी अनुनय विनय पंडित जी से उसने की कि दरवाजा खोल करके
प्रभु का दर्शन जो है मुझे करा दीजिए। लेकिन साथियों, केदारनाथ का नियम है कि एक बार बंद तो बंद। नियम तो नियम होता है साथियों। वह बहुत रोया, बार बार भगवान भोलेनाथ को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो, एक बार प्रभु मुझे दिखा दो। वह प्रार्थना कर रहा था, सबसे उसने प्रार्थना की, लेकिन किसी ने भी उसकी प्रार्थना, उसकी फरियाद, उसकी बात नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहां 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहां के दरवाजे खुलेंगे। यहां 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और इसके बाद इतना कह करके सभी लोग जो थे वहां से साथियों चले गए। और वह व्यक्ति वहीं पर रोता रहा। रोते रोते धीरे धीरे शाम होने लगी, शाम से रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था, उसे अपने शिव पर विश्वास था कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। रात्रि में उसे किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं धीरे धीरे। और वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में उसके बंधु बैठ गए। उस सन्यासी बाबा ने पूछा कि बेटा कहां से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया, बता दिया, कह दिया। और उसने कहा कि मेरा आना यहां पर व्यर्थ हो गया। बाबा से उसने कहा कि बाबा जी यहां मेरा आना व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया, भोजन भी दिया। और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम जो है दर्शन जरूर करोगे। साथियों, मेरे भाइयों, बातों बातों में उस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा कि कहां गए, किंतु वह कहीं नहीं थे, कहीं दिखाई नहीं पड़े बाबा जी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जान पाता, उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं और अपनी पूरी मंडली के साथ उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच में
इस 6 महीने के बीच में कोई नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने भैया उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीना होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं पर जो है सो गया। कल ही तो आप मिले थे। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पंडित जी भाई आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा, लेकिन मैं तो भैया 6 महीने पहले ही मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद इस मंदिर पर आया हूं। तुम 6 महीने तक यहां पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और उनकी सारी मंडली, जो पंडित जी के साथ में और लोग थे, सब हैरान थे कि इतनी सर्दी में अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें पंडित जी को उस व्यक्ति ने बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृग छाला पहने हुए था। साथियों, मेरे भाइयों, पंडित जी और पंडित जी के जो शिष्य थे, चेलागण और जो लोग थे उनके साथ में उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए, फाट पड़े उनके चरण में। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए। जय महाकाल। उन्होंने ही अपनी योग्य माया से तुम्हारे 6 महीने के, जो आप 6 महीने बाद मैं आ रहा हूं, 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया। कालखंड को छोटा कर दिया। यह बात तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। और आपकी शक्ति को प्रणाम। तो आज हमने एक लघु कथा अपने टूटे फूटे स्वरों से इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक शेयर किया। कहीं इसमें कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका छोटा भाई हूँ और 15 मिनट का वीडियो है। 15 मिनट बोलने में कुछ ना कुछ तो त्रुटियाँ, कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ दोष हो ही जाते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया। और जब भाव विभोर हो जाता हूँ तो गलतियाँ अपने आप हो जाते। भगवान शिव की चर्चा
भगवान शिव की महिमा, भगवान शिव का चमत्कार, भगवान शिव का कार्य जानकर, सुनकर, देखकर, विचार कर, चिंतन कर हृदय जो है साथियों द्रवित हो जाता है। बस प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान भोलेनाथ, सभी लोग सुखमय रहें, सबका जीवन आनंदमय हो, सबके परिवार में सुख और शांति हो, सबको शाम के समय एक रोटी भगवान प्रेम से दे। बस न कोई धन लेकर के साथियों आया है, न कोई धन लेकर के जाएगा, सब कुछ यहीं का है, सब कुछ यहीं रहेगा। न हमारा है, न आपका है, यह किसी का नहीं है। परमात्मा ने जो चीज़ें जन्मभूमि में हमें और आपको दी है, अंत समय में सारी चीज़ें परमात्मा हमसे और आपसे ले लेंगे। ये तो भैया उधार के तौर पर हमें और आपको दी गई है। तो जिस परमात्मा ने हमारे जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास किया, हमारी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को यहाँ पर उपलब्ध कराया और उसकी दया से हम लोग सुखमय रहे, उस परमात्मा का हृदय से हम चिंतन करते हैं और दोष गलती उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सब हमारे क्षमा करें। तो आज हमने विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब तक शेयर किया अपने विचार को इस कहानी के माध्यम से। आप सबको अच्छा लगे तो इसे देखिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल से हमारे आप लोग जुड़िए धर्म के क्षेत्र में। हमारे इस प्रसारण में निरंतर हमारे भाई लोग, हमारी बहनें, माताएं, तमाम देश के लोग जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह और अपना विचार मुझे कहने का अवसर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो कहीं अगर कोई त्रुटि हो तो हम समस्त भाइयों से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।